आज यूपीएससी को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आईएएस और आईएफएस अब दोबारा यूपीएससी का एग्जाम नहीं देंगे? क्या फॉर्म भरते समय जो एक छोटी सी गलती होती है, अगर अब वो गलती होगी तो क्या मेरी सालों की मेहनत जो है वह बर्बाद हो जाएगी? आज की इस वीडियो में हम आपको सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो सारी बात आपको समझ में आएगी। तो चलिए आइए आपको हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को फुल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए समझाते हैं पूरा पॉइंट क्या है। सबसे पहला सवाल ये है कि यूपीएससी अपने नियम को क्यों बदला है। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि इसमें क्या हो रहा था कि जो लोग यूपीएससी क्लियर कर ले रहे थे और उनके मन के हिसाब से उनको सर्विस नहीं मिल पा रहा था, जैसे कि वो आईएएस की जगह कुछ और सर्विस उनको मिल जा रहा था, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दोबारा दे रहे थे। और इसके चक्कर पता है क्या हो रहा था, इसके पीछे ये हो रहा था कि जो नए स्टूडेंट रह रहे थे उनको इसमें मौका कम मिल पा रहा था। इसलिए यूपीएससी ने ये नया नियम अपना रुख को थोड़ा सा बदला है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से आईएएस और आईएफएस है और उसे दोबारा यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो सबसे पहले पता है उसे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो वो नौकरी कर रहा है उसको उस नौकरी से पहले रिजाइन देना पड़ेगा। मतलब कि उसे पहले रिजाइन का मतलब इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो इस्तीफा दे देता है तो फिर वो यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों, आईपीएस वालों के लिए भी ना ये थोड़ा सा नियम जो है वो सख्त कर दिया गया है। किस तरीके से सख्त किया गया है ये हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि आप यूपीएससी 2026 दिए हैं और आप आईआरएस या फिर आईपीएस बन गए हैं, लेकिन आपको आईएएस की नौकरी करना है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक छूट मिलेगी। ये छूट आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले लेनी होगी। अगर आपने ट्रेनिंग भी ज्वाइन नहीं किया है, छूट भी नहीं लिया है, तो यूपीएससी मानेगा कि आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं और आपका सिलेक्शन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 2 साल वाले कन्फ्यूजन को भी बड़े ही आसान भाषा में समझ लेते हैं। पॉइंट 1 ये है कि अगर मान लीजिए कि आप 2026 में आपको आईपीएस मिल गया और 2027 में आपको आईएएस मिल गया, तो आप 2027 वाली सर्विस चुन सकते हैं। केस 2 क्या है कि 2027 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप 2026 वाली सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी साल की ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किया है तो दोनों साल का मौका आपसे ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 5वां पॉइंट ये है कि आप यूपीएससी कितनी बार दे सकते हैं जॉब में रहते हुए। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि 2025 या उससे पहले आईपीएस या ग्रुप ए ज्वाइन किए हैं, मतलब ग्रुप ए में बने हैं, तो सबसे पहले आपको यूपीएससी देने का एक मौका मिल जाएगा। लेकिन आप दूसरी बार भी देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो नौकरी कर रहे हैं उसको आपको रिजाइन देना पड़ेगा, मतलब कि इस्तीफा देना पड़ेगा। और अब दोस्तों, फॉर्म भरने में भी यूपीएससी के कई सारे नियम को बदल दिया गया है। मतलब कि अब करेक्शन विंडो ही खत्म कर दिया गया है। अब आपको एक ही बार फॉर्म भरना होगा। पहले क्या होता था कि अगर आप एक बार फॉर्म भर दिए हैं, आपके फॉर्म में आपको लग रहा है कि कुछ गलती है, तो दूसरी बार आपको फॉर्म को सही करने का मौका मिलता था। लेकिन अब ये मौका हटा दिया गया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार फॉर्म भरना होगा और बड़े ही ध्यान से और एक एक वर्ड को चेक करके आपको फॉर्म भरना होगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अब आपको फॉर्म भरते ही समय लाइव फ़ोटो देना पड़ेगा। मतलब कि लाइव, जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं तो तुरंत आपको जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में आपको अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करवाना पड़ेगा। और तीसरी बात यहाँ पर एक ये भी है कि आपको एक सफ़ेद पेपर पे 3 बार ब्लैक पेन से साइन करना होगा और तीनों साइन को एक ही फ़ोटो में कैप्चर करके अपलोड करना होगा। तो कुछ ये नियम हैं जो बदले गए हैं। और अब दोस्तों, 7वें पॉइंट में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले के लिए भी कुछ नियम आया है। नियम क्या है? ईडब्ल्यूएस इनकम प्लस एसेट, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए। ओबीसी एनसीएल, मतलब पिछले 3 साल की इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 की बाद की जारी हो। अब दोस्तों, हम लोग 8वें पॉइंट को देखते हैं कि 8वें पॉइंट में क्या कहा गया है। तो 8वें पॉइंट में लॉगिन रूल आया है। लॉगिन रूल में क्या है कि जिससे लोग डिस्क्वालीफाई होंगे, अगर मान लीजिए कि प्रीलिम रिजल्ट के बाद आपको 10 दिन के अंदर ही अपने आप को लॉगिन करके देखना पड़ेगा, और जो आपका दूसरा है मतलब मेंस रिजल्ट के बाद आपको 15 दिन के अंदर ही लॉगिन करना होगा। अगर नहीं किया तो सीधा डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों, 9वें पॉइंट में ये कहा गया है कि अब आपके फेस को अथॉरिटी दी जाएगी और आधार का प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है कि आखिरकार इस नए नियम आने से बच्चे जो हैं वह क्यों नाराज हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यूपीएससी की हर साल 12 लाख स्टूडेंट जो हैं वह एग्ज़ाम देते हैं
और यहाँ पे इनसे इतना ज़्यादा डेटा मांगा जा रहा है। और नियम जो है वह सिर्फ एक बार, मतलब आपको एक ही बार में अपने फॉर्म को भरना होगा। और आपको ये बात पता होगी कि हर साल जो यूपीएससी की जो साइट है वह क्रैश होती है। अगर क्रैश होती है और इसी बीच किसी बच्चों से कुछ गलतियां हो जाती है तो फिर इसके आगे की भरपाई कौन करेगा। अगर नियम सख्त हो रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस नियम के पीछे किसी छात्र का भविष्य खराब हो तो ये ज़रूर गलत बात है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, आपकी इसमें क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।